Hello friends, welcome to my YouTube channel Agri Classes. Today we will study paste of rice part 1. Means study details paste of rice, how many types of paste affect in rice. First देखते हैं paste of rice. Basically 6 types of paste affected in rice. First is yellow stem borer, second is rice hispa, third is BPH. BPH full form is brown stem borer, GLH green leafhopper, गांधी बग, गोल फ्लाई। तो इसको हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट येलो स्टीम बोरर, इसको हिंदी में तना छेदक बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है स्राइफोफेगा इंसर्टस। इसका ऑर्डर होता है लिपियोडप्टेरा और फैमिली होता है क्रम्बिडी। दिस इज ए मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस। ये मोनोफेगस पेस्ट है राइस का। इसके बाद इसका हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। एग और क्रीमी वाइट, इसका एग होता है जो वाइट कलर का होता है, फ्लैटेड ओवल एंड स्केल लाइक एंड लेड इन मास एंड कवर्ड विथ बफ कलर्ड हेयर्स। उसको लार्वा पेल येलो, इसका लार्वा होता है जो पेल येलो और विथ डार्क ब्राउन हेड होता है। इसके बाद इसका प्यूपा स्किन कोकिन और फाउंड इनसाइड द स्टीम। इसका जो प्यूपा होता है वो कोकिंग टाइप का होता है। एडल्ट, इसका एडल्ट 2 टाइप का होता है, फीमेल मोथ और मेल मोथ। फीमेल मोथ ब्राइट येलोइस्ट ब्राउन फोरविंग्स विथ ए ब्लैक स्पॉट, पोसेस ए 2 फीट इन येलो हेयर्स। जो फीमेल मोथ होता है उसके विंग्स पर ब्लैक स्पॉट पाया जाता है। मेल मोथ है स्मॉलर विथ द पेल येलो फोरविंग्स विदाउट ब्लैक स्पॉट। मेल मोथ के ऊपर जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स नहीं पाया जाता। ये जो आप देख रहे हैं ये किस तरह से अपने राइस के प्लांट को डैमेज करते हैं और उसको ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। ये येलो स्टीम बोरर है, ये इसका एडल्ट है और ये इस तरह से इसका स्टेजेज है। इसके बाद इसका हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसका लाइफ साइकिल सबसे पहले इसका एडल्ट होता है जो 6 to 12 डेज तक सर्वाइव करता है। उसके बाद ये एग को हैच करता है, 2 से 6 डेज तक एग रहता है। उसके बाद ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा 12 to 20 डेज तक रहता है। उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट, उस पीछे वाले फिगर में हम आपको दिखाए थे ये वो लार्वा था जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा ये जो आप देख रहे हैं ये 7 to 10 डेज तक रहता है। उसके बाद ये फिर से अपना डेड हो जाता है। उसके बाद सिम्टम्स इसका पढ़ते, सिम्टम्स ऑफ डैमेज, ये किस तरह से क्रॉप को डैमेज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्राउन कलर्ड एग मास नियर द लीफ टिप, कैटरपिलर बोर इनटू सेंट्रल शूट ऑफ पैडी सीडलिंग एंड टिलर causes drying the central shoot known as dead heart। आपने कभी देखा होगा जब आप धान के खेत में गए होंगे तो कहीं कहीं जो उसका मेन सूट होता है वो ड्राई हुआ रहता है, तो उससे हम डेड हर्ट होते हैं और ये येलो स्टीम बोरर के कारण ही होते हैं। उसका जो मेन स्टीम होता है उसे वो नष्ट कर देता है। ग्रो अ प्लांट होल पेनिकल बिकॉज ड्राइड, दैट इज कॉल्ड येलो हेयर। प्लांट्स कुड बी इजीली पुल्ड बाय द हैंड, इसको आसानी से हम हैंड से खींच सकते हैं और उसमें एक अलग प्रकार का स्मेल होता है। ये येलो स्टीम बोरर ही उसको डैमेज करते हैं। आप जो देख रहे हैं डेड हर्ट, ये किस तरह से आप आसानी से खेत में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फिगर है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं। जब ये डैमेज करता है तो इसको मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए 3 प्रोसेस है। फर्स्ट इज कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, क्लिपिंग एंड सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग फॉर द प्रिवेंशन एग लेयरिंग। मतलब रोपाई से पहले उसके ऊपर पत्ती जो होता है ना उसको हम तोड़ देते हैं ताकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। हार्वेस्टिंग डन एट द बेस ऑफ द प्लांट इन ऑर्डर टू अवॉइड प्यूपा रिमेन इन द फील्ड। मतलब पौधे की कटाई करने से उसका नीचे वाला होता है उसमें प्यूपा न रहे, इसके लिए उसको हम हार्वेस्ट कर देते हैं।
जो डंठल बच जाता है उसको हम हार्वेस्ट कर दें ताकि उसी में प्यूपा ज़्यादा सर्वाइव करता है। उसके बाद अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम बोटनिकल कंट्रोल का यूज करते हैं। 5 to 6 रिलीज ऑफ एग पैरासिटोइड ट्राइकोजर्मा जैपोनिकम 1 लाख एडल्ट पैरासाइट पर हेक्टेयर stemming from 15 days after planting in crop season is effective and economic। उसके बाद इसको हम केमिकल कंट्रोल देखते हैं। अब इसको केमिकल कंट्रोल के द्वारा कैसे इसको हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ETL 5 to 10% डेड हर्ट के लिए यूज करते हैं। 5% चीफ ईयर हेड पर स्क्वायर मीटर 1 एडल्ट ईयर मास के लिए यूज करते हैं। उसके बाद स्प्रे मोनोकोटोफेगस और क्लोरोपायरोफेगस 2 ml पर लीटर 624 ml पर एरिया में हम इसको स्प्रे करते हैं इन वाटर बिफोर सोइंग। अप्लाई 10 kg पर एकड़ ऑफ 0.3 g फायरोनिल और कार्बोफ्यूरॉन 3 g एट द रेट 7.6 kg पर एरिया इन सॉइल देन गो फॉर इरिगेशन। इसको सबसे पहले हम इसको जो केमिकल है ना 2-3 उसको हम सबसे पहले याद रखेंगे, जो सब मेन वही हुआ। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं राइस हिस्पा। राइस हिस्पा या स्पाइन बीटल्स के भी नाम से जाना जाता है, ये 2 नाम से जाना जाता है। इसको हम धान, हिंदी में धान का हिस्पा कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है, इसका साइंटिफिक डाइक्लेडिस्पा आर्मिजेरा। इसका ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा और इसका फैमिली होता है चेरोसिमेड। एडल्ट इज स्मॉल बकल्स ब्लैक बीटल्स। ये एडल्ट है, ये आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेजरिंग 5 mm इन लेंथ, इसका लेंथ होता है जो 5 mm मेजर किया जाता है। एंड इजली रिकॉग्नाइज्ड बाय द न्यूमरस शॉर्ट स्पाइंस ऑन द इल्ट्रा। उसके बाद इसका हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ डैमेज, ये किस तरह से इसका या नेचर ऑफ डैमेज, ये किस तरह से क्रॉप को या राइस के प्लांट को डैमेज करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ गर्व विल बी क्लियर्ड सीन ऑन द लार्वा, मतलब पत्तों के गर्भों का खनन स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। स्क्रिपिंग ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड leaving only the lower epidermic as white streaks parallel to the midrib, मतलब पत्ते के ब्लेड के ऊपर की सतह का केवल नीचे एपिडर्मिस छोड़ देता है और बाकी सबको एक खत्म कर देता है। टनलिंग ऑफ द लार्वा थ्रो लीफ टिश्यू कॉजेज इरेगुलर ट्रांसेक्शन वाइट पैच दैट द पैरेलल टू द लीफ व्हील, मतलब पत्ती के ऊपर के माध्यम से लार्वा की टर्निंग के कारण अनियमित पारभासी सफ़ेद पैच होते हैं जो पत्ती के नसों में समानांतर होते हैं। उसके बाद ये डैमेज ऑफ लेवल वाइट ऑफ, मतलब क्षतिग्रस्त पत्तियां मुरझा जाती है। उसके बाद हम राइस फील्ड एपर्स वर्न वेंस सर्विवली इन्फेक्टेड, गंभीर रूप से संक्रमित होने पर चावल का खेत जल जाता है, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मीनिंग ऑफ लेवल्स बाय द गर्व, ये आप देख रहे हैं किस तरह से डैमेज करते हैं। उसके बाद होता है प्रेजेंस ऑफ बीटल्स विद द स्क्रैपिंग ऑन द लिप्स, मतलब पत्ते के स्क्रैपिंग के साथ बीटल्स की उपस्थिति। आप किस तरह से बीटल्स को देख सकते हैं, ये बीटल्स है, ये किस तरह से है पत्ते पे। उसके बाद इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। एग आर लेडी इनसाइड मिनट्स slits on the tender leaves generally towards the tips, अंडा आमतौर पर टिप की ओर टेंडर की पत्तियां पर सूक्ष्म छेद के अंदर अंडे रखे जाते हैं। उसके बाद इसका गर्भ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। द गर्भ इज वाइटिस्ट येलो एंड फ्लैट, इसका गर्भ होता है जो वाइटिस्ट येलो होता है और फ्लैट होता है। इट फीड इनसाइड द लीफ टिश्यू, ये लीफ के टिश्यू को खाता है। मीनिंग द प्यूपेट इनसाइड, मतलब गर्भ सफ़ेद पीला और चपटा होता है या खनन द्वारा पत्ती उत्तक के अंदर फीड करता है या अंदर पुतला होता है। इसका एडल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
द एडल्ट बीटल्स इज समवट स्क्वायर शेप, इसका जो एडल्ट होता है जो स्क्वायर शेप का होता है, अबाउट 1/6 to 1/8 इन लेंथ, इसका लेंथ हो जाए 1/6 to 1/8 होता है, एंड वाइड डार्क ब्लू और ब्लैकिश इन कलर विथ स्पानिश स्पिन्स ऑल ओवर द बॉडी, मतलब वयस्क। इसके बाद हम इसका राइस हिस्पा का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, किस तरह से। ये देखिए पीपा 3 to 5 डेज, उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट 6 to 10 डेज होता है, इसके बाद अंडे को हैच करता है, अंडे होता है जो 3 to 5 डेज होता है, उसके बाद गर्भ में कन्वर्ट हो जाता है, गर्भ होता है जो 50 डेज तक रहता है। ये देखिए सबसे गर्भ है, ये वाइट कलर का गर्भ है, ये किस तरह से डैमेज करता है, डैमेज पार्ट ये है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अवॉइड ओवर फर्टिलाइजिंग द फील्ड, मतलब खेत में ज़्यादा फर्टिलाइज यूज करने के कारण ये सर्वाइव आसानी से करते हैं। क्लोज प्लांट स्पेसिंग रिजल्ट द गैदर लीफ डिस्टेंस दैट कैन टोलरेट हायर हिस्पा नंबर, मतलब पौधे रिक्त के परिणाम अधिक से अधिक पत्ती घनत्व होता है, मतलब ज़्यादा स्पेसिंग कम होता है, जिसके कारण ये आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। लीफ टिप कंटेंट्स बेच मीन्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, मतलब पत्ती टिप युक्त ब्लाट खानों को नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद मैनुअल कलेक्ट एंड किलिंग द बीटल्स, इसको हम कलेक्ट करके किल कर सकते हैं हैंड नेट के द्वारा एंड अलग के द्वारा। उसके बाद टू प्रिवेंट ईग लेयरिंग ऑफ द पेस्ट द सूट टिप कैन बी कट, मतलब कीड़े के अंडे देने से रोकने के लिए गोली के सुझावों को काटा जा सकता है। क्रीपिंग एंड वेयरिंग सूट इन द मड कैन रिड्यूस गर्भ पॉपुलेशन बाय 70 to 92%, मतलब जब आप धान की कटाई करते हैं उसके नीचे जो बच जाता है उसी में सबसे ज़्यादा इसका पाया जाता है गर्भ, उसी अगर उसको हम जला देते हैं या रिमूव कर देते हैं तो उसका 70 से 92% तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिडवीड वर्ड ईट्स अपॉन द एडल्ट, एक जो बग होता है वो उसका एडल्ट को खा जाता है। स्पेयरिंग इन द मिथाइल पैराथियान का स्प्रे करते हैं 0.05%, और क्वाना फौज का 0. मिथाइल पैराथियान और क्वाना फौज का 0.5 छिड़काव करते हैं। तो आज इतना ही, उसका नेक्स्ट पार्ट में इसको हम बाकी के जितना भी पेस्ट हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू।